हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता नियम हमारा ये कहता है कि कोई भी संख्या हमारा किस संख्या यानी किस नंबर से विभाज्य होगा या डिविजिबल होगा, उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए लाभकारी होगा जो कि हमारे 6 से लेकर के 10 क्लास तक के पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये वीडियो हमारा क्या होगा, लाभदायक होगा। इसलिए इसमें हम लिखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, यानी 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक या तो फिर आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे हो गए, ये सारे एग्जाम्स में काम आएगा, जो कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल है। हिंदी में इसे हम विभाज्यता का नियम बोलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम संख्या 2 से 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले 2 के विभाज्यता का नियम जानेंगे, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हिंदी में क्या रहेगा, इंग्लिश में क्या रहेगा, दोनों सेम है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों माध्यम से इस वीडियो में हम जानेंगे। इंग्लिश में हमारा क्या कर रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन, यानी कि वह संख्या जो हमारा इवन यानी कि सम रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो 2 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल हो जाएगा। यानी यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम अर्थात 0 2 4 6 8 है तो वह 2 से विभाज्य होगा। यानी कोई भी संख्या हमारा बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा दिया रहे और उसके लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट पे हमारा 0 2 4 6 8 ये पांचों में से कोई एक डिजिट लिखा हुआ रहे तो वह संख्या हमारा क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में इसमें बोल सकते हैं 4 6 8 3 2। अब इस संख्या को हमें बताना है कि क्या ये संख्या हमारा जो है वो 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इतने बड़े संख्या में हमें सिर्फ यहाँ पे लास्ट का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक हमारा या तो सम होना चाहिए। सम कहने का मतलब जो हमारे 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाता है, या हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि लास्ट में 0 2 4 6 8 ये पांचों में से कोई एक अंक मिले तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ का यूनिट डिजिट हमारा क्या बन रहा है, 2, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो हमारा है वो 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। और एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे 4 3 2 4 8 0। अब इसमें भी हमें क्या देखना है कि हमारा लास्ट का जो डिजिट बन रहा है वो क्या है, 0 बन रहा है। तो 0 बन रहा है तो हमारा इसमें लिखा हुआ है कि 0 2 4 6 8 ये पांचों में से कोई भी एक संख्या रहे तो वो हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल की मदद से हम जानते हैं जैसे 3 4 2 6 8 3। अब इस संख्या को हमें बताना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें भी हम उसी तरह से यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो इकाई अंक के स्थान पे हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 0 2 4 6 8 इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए ये संख्या हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो 2 का नियम हमारा यहीं तक था। अब हम आगे जानेंगे इसमें 3 के नियम के बारे में। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें क्या कहता है, कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 3 से विभाज्य होगी। हिंदी में हमारा वही लैंग्वेज है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे में हम एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे 3 4 2 6 8 9। अब इस संख्या में हमें बताना है कि क्या ये संख्या हमारा 3 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे डिजिट को हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 हो गया, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो गया, 9 में 6 ऐड करेंगे 15 हो गया, और 15 में हम 8 को ऐड करेंगे 23 हो गया, और 23 में हम 9 को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल ऐड करके कितना आता है, 32 आता है। 32 हमारा 3 के टेबल में कहीं पे भी नहीं आता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये संख्या जो हमारा है वो क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है।
इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं 2 4 6 3 2 8। अब इस संख्या को हम बताएंगे कि क्या ये 3 से हमारा पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें भी हम उसी तरह से ऐड करेंगे 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 में हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके कितना आ रहा है 25 आ रहा है। 25 भी हमारे 3 के टेबल में कहीं पे भी नहीं आता, इसलिए ये संख्या भी हमारा 3 से विभाजित नहीं। अब 3 से हमारा डिविजिबल होगा कौन, तो 3 से हमारा वही संख्या डिविजिबल होगा जिसे ऐड करने पे हमारा क्या आ जाए 3 का गुणनफल या 3 से विभाज्य हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल 2 4 6 3 2 8 2। अब इस संख्या को हम ऐड करके देखते हैं कि क्या ये संख्या हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें हम ऐड करेंगे तो 2 और 4 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15 और 2 17, 17 में हम 8 को ऐड करेंगे 25, और 25 में 2 को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 27 आ रहा है। 27 हमारा 3 के टेबल में 9 बार में आ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है वो हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित है। अगर हमें इसे ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए हुए बताना है कि क्या ये संख्या हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसे हम चेक करने के लिए 2 4 6 3 2 8 2 हम क्या करेंगे, जो हमारा संख्या 3 से डिविजिबल हो तो उसे चेक करने के लिए हम एक एक अंक को इसमें बारीकी से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 2 और 4 को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है 6, 6 हमारा 3 के टेबल में आता है, इसे हम काट देंगे। ये 6 भी हमारा 3 के टेबल में आता है, इसे काट देंगे। ये 3 हमारा 3 के टेबल में आता है, इसे भी हम काट देंगे। 8 में हम 2 को जोड़ेंगे और इधर जो है 2 इसे भी जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 और 2 12, ये पूरा क्या आता है हमारे 3 के टेबल में आता है। तो इस तरह से ये संख्या क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो या तो आप पूरे संख्या को एक साथ ऐड करके बताएंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर हम 3 के अंक का पेयर बनाते हुए चलेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वो पेयर हमारा 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस तरह से यहाँ 4 और 2 का पेयर बनाए तो 6 बन गया और 6 हमारा 3 के टेबल में आता है। ये 6 भी हमारा 3 के टेबल में, इसी तरह से हम चेक करके इसमें बता देंगे कि वो 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 3 का नियम हमें सिर्फ यही याद रखना है कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब हम आगे जानेंगे 4 के विभाज्यता नियम, यानी 4 का नियम हमारा क्या कहता है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट फॉर्म ए नंबर डिविजिबल बाय 4। यानी इसमें कह रहा है हमारा कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य संख्या बनाते हैं तो वह 4 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब हुआ कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी रही और उसमें हम लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट चेक करेंगे कि क्या हमारा जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 का गुणनफल या 4 से विभाज्य हो गया तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। जैसे में हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो 2 4 6 3 8 4। अब इस संख्या को हम चेक करेंगे कि क्या ये संख्या हमारा 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हमें आगे के संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है क्या, तो लास्ट का हमें 2 डिजिट देखना है कि लास्ट का 2 डिजिट हमारा क्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो लास्ट का डिजिट हमारा क्या बन रहा है 84 बन रहा है। तो 84 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में ये हमारा कितना बन गया 8, बाकी यहाँ 4, एक बार में हमारा क्या हो रहा है 4 कट जा रहा है। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 4 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि लास्ट का जब 2 डिजिट डिविजिबल है तो हमारा पूरा संख्या क्या है 4 से विभाजित है। अगर लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होता तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं होती। अब इसी में हम अब और एग्जाम्पल के मदद से जानेंगे तो 3 4 8 2 4 2 4। अब इस संख्या में हम बताएंगे कि क्या ये संख्या हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें इतनी बड़ी संख्या में ये सब से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना, हमें सिर्फ मतलब रखना है लास्ट के 2 डिजिट से। लास्ट का 2 डिजिट हमारा क्या बन रहा है 24 बन रहा है। 24 4 के टेबल में 6 बार में आ जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 4 के टेबल में 24 आता है तो 4 से ये 24 क्या पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा संख्या क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा।
अब 4 से डिविजिबल का नियम यहाँ पे हम जान गए हैं कि संख्या का हमें सिर्फ अंतिम का 2 अंक चेक करना है। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या क्या होगा, हमारा 4 से विभाजित होगा। इसमें एक और नियम बनता है जो कि 0 के केस में बनता है। अगर अंतिम का 2 अंक और दोनों के स्थान पर, यानी अंतिम के जो 2 अंक होगा वो हमारा अगर 0 और 0 रहा तो वो संख्या भी हमारा क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम इसमें जानते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है क्या, 2400। अब इसमें भी पूरे अंक को हमें चेक नहीं करना है। अगर लास्ट का 2 अंक हमारा 0 बन रहा है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे में 26300, यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, लास्ट में 2 0 बन रहा है, तो यह संख्या भी हमारा क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये हमारा 4 का 2 नियम है। एक नियम कि हम लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे कि 4 से विभाजित है या नहीं है, और एक नियम हम चेक करेंगे कि लास्ट में हमारा अंतिम 2 डिजिट पे 0 और 0 बन रहा है तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अभी तक हमने 2 का नियम जान लिया, 3 का नियम जान लिया, 4 का नियम जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, तो 5 के नियम पे। 5 का नियम हमारा सबसे इजी है और 10 का नियम भी हमारा सबसे इजी है। 5 का नियम हमारा क्या कहता है, ये नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है और उस संख्या के लास्ट में हमारा या तो 0 बने या तो 5 बने, तो वो संख्या क्या होगा, हमारा 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। जैसे में 3648350। अब इतने बड़े संख्या में हमें 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हमें सिर्फ लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करना है। लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 0 है। अगर लास्ट के यूनिट डिजिट में हमारा 0 बन रहा है या फिर 5 बन रहा है तो वो संख्या क्या होगी, हमारी 5 से डिविजिबल होगी। अब इसके आगे हम कितनी भी संख्या क्यों ना जोड़ दे, 42384 अब इसमें भी हमें बताने के लिए बोले कि क्या ये 5 से विभाजित है या नहीं, तो हमें आगे के कितने भी अंक क्यों ना दिए रहे उससे हमें मतलब नहीं रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब रखना है किससे, तो हमें सिर्फ मतलब रखना है लास्ट के अंतिम डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट हमारा 0 या 5 बन रहा है तो वो संख्या हमारा 5 से विभाजित होगा, नहीं बनेगा तो वो संख्या हमारा 5 से विभाजित नहीं होगा। जैसे में 2468032 अब इसमें भी हमें क्या चेक करना है, तो हमें सिर्फ लास्ट का डिजिट चेक करना है। तो लास्ट का डिजिट हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है, तो 5 भी आया तो यह संख्या हमारा 5 से डिवाइड है। अगर यही 5 और 0 को छोड़ के यहाँ पे कोई और अंक लिखा हुआ रहे और इसमें हमें बताने के लिए कहे कि क्या ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करेंगे। तो यूनिट डिजिट में हमारा ना तो 5 बन रहा है ना 0 बन रहा है, तो इसमें हम साफ साफ कह सकते हैं कि यह संख्या हमारा 5 से विभाजित नहीं होगा। अब हम अगले नियम पे चलते हैं यानी कि 6 का नियम पे। तो 6 का नियम जिस तरह से हमारा 2 और 3 का नियम पढ़े तो उसी तरह से हम 6 का नियम इसमें कहेगा कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वो संख्या किससे, 6 से पूरे पूरे कट जाएंगे यानी कि विभाजित हो जाएंगे। यहाँ पर भी है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 246 अब इसमें हमें बताना है कि क्या ये संख्या जो है वो 2 और 3 से विभाजित यानी कि 6 से विभाजित है या नहीं है। तो 6 से विभाजित करने के लिए हम इसमें दो चीज चेक करेंगे कि क्या ये संख्या हमारा 2 से डिविजिबल है, क्या ये संख्या हमारा 3 से डिविजिबल है। तो 2 के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि 2 का नियम जो कहता है कि लास्ट में हमारा 0 बने, 2 बने, 4 बने, 6 8 ये चारों पांचों में से कोई एक अंक बने
तो हमारा 2 से डिविजिबल है। जब हम यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा यूनिट डिजिट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4, ना 6, ना 8। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये संख्या हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। और दोनों में से कोई एक से अगर वो संख्या विभाजित नहीं है, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। 6 से विभाजित तभी होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 2, 4, 6, 3, 4, 2, 2, 4, 6, 3। अब इसमें भी हम चेक करते हैं कि क्या ये संख्या हमारा 6 से विभाजित है या नहीं है। तो इसे भी 6 से विभाजित करने के लिए हम देखेंगे तो 2, 4, 6, 3, 2। अब इसे हमें चेक करना है। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो 2 से विभाजित का नियम कि लास्ट में हमारा सम संख्या बनना चाहिए, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें हम कहेंगे कि ये 2 से विभाजित है। 3 का नियम चेक करने के लिए सारे अंकों को हम ऐड करके, अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड है। अब इसमें हम ऐड करते हैं। तो 4 और 2 6, 6 में 6 को ऐड करेंगे 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे 15, 15 में 2 को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है हमारा सम 17। 3 के टेबल में कभी 17 आएगा? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो ये संख्या हमारा 3 से विभाजित नहीं है। और अभी हम बताएं कि अगर दोनों में से किसी एक से भी विभाजित नहीं है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। तो 6 से विभाजित कैसे होगी? तो 6 से विभाजित तभी होगी जब वो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तब वो संख्या हमारा क्या होगा? तो 6 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम कुछ और संख्या लेते हैं 2, 4, 6, 3, 2, उसके बाद हम 8 यहाँ पे रखते हैं। अब हम इस संख्या को चेक करते हैं कि क्या ये 6 से विभाजित है। तो फिर इसी में हम 2 और 3 दोनों से चेक करेंगे। 2 का नियम कहता है लास्ट में इवन नंबर बनना चाहिए, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 का नियम कहता है सभी को ऐड करते जाए, और ऐड करने के बाद हमारा 3 से विभाजित है तो पूरा 3 से विभाजित है। ऐड करते हैं 4 और 2 6, 6 3 का टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है। 6 3 के टेबल में आता है, काट देंगे। 3 3 के टेबल में आता है, काट देंगे। 8 और 2 दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। 10 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या हमारा 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो। अब हम चलेंगे अगला नियम, जो कि 7 का नियम है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 यानी 7 का विभाज्यता नियम। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ डबलिंग द लास्ट डिजिट एंड सबट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द रेस्ट गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 7। यानी कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को दुगना कर, यानी अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसका जो सबसे लास्ट अंक रहेगा, जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, उसे दुगना करके बाकी जो हमारा संख्या बचेगा उसमें से घटाने पर अगर प्राप्त संख्या 7 के गुणज हो तो वह 7 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन में हमारा अंक दिया हुआ रहेगा और हमें उसमें क्या चेक करना है? तो यूनिट डिजिट यानी कि सबसे लास्ट का अंक। सबसे लास्ट के अंक को हम क्या करेंगे? सबसे पहले दुगना कर देंगे, यानी कि उसे 2 से गुना कर देंगे। और क्वेश्चन में लास्ट के अंक को छोड़ के जो बचा हुआ रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे? उसे घटा देंगे। अगर घटाने पर वो 7 का मल्टीपल निकले या 7 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या क्या होगी? 7 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3, 4, 3। अब इस संख्या को हमें बताना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें क्या कहा? अंतिम का जो अंक है उसे दुगना करना। अंतिम का अंक हमारा क्या है? 3 है। तो 3 का हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी 6। आगे कह रहा है कि बाकी संख्या से घटाने पर बाकी संख्या हमारा क्या बचा? 34 बचा। यानी कि 34 में से ये जो हमारा डबल करके लाए उसे क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने पे 14 में से 6 गया, 8 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 28 आ गया।
अब आगे कहा कि प्राप्त संख्या 7 का गुणज होना चाहिए, तब वह 7 से विभाज्य होगी। यानी ये 28 जो है वो क्या है, 7 के टेबल में आ जाता है। कितने बार में? 4 बार में। तो इस तरह से ये संख्या जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2, 4, 0, 1। अब इस संख्या में हमें बताना है कि क्या ये 7 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसे चेक करने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट का अंक है, यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो डबल करने पे हमारा कितना बनेगा, ये 2 बन जाएगा। यहाँ पे हम इसे डबल करेंगे तो 1 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। बाकी जो बच गया संख्या क्या है, 240 है। तो 240 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे तो हमारा कितना बन गया, 238। अभी भी हमें क्या करना है, तो इतने बड़े अंक है तो अभी भी हमें क्या करना है, ये जो लास्ट का अंक है अब इसे हम डबल करेंगे। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। अब 16 हो गया तो हमारा यहाँ पे लास्ट में कितना बच गया, 23 बच गया। तो 23 में से अब हम क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे। 13 में से 6 गया, 7 बचा। 1 में से 1 गया, कट को। तो हमारा ये 7 क्या है, 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह से ये 2401 जो है ये भी क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब ये तो हो गए हमारे छोटे छोटे अंक जो कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसे बताने के लिए उपयोग किए। अब हम इसी में कुछ बड़े अंक को लेते हैं जैसे में 1, 2, 3, 4, 5। अब इस संख्या को हमें बताना है कि क्या ये जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 का नियम एक तो हमारा ये हो गया, और एक 7 का नियम जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, तो 3 का पेयर बना करके बनाते हैं। तो 3 का पेयर यहाँ पे बन गया, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे 2 है। इससे एक आदमी का यहाँ पे क्या है, जरूरत पड़ रहा है। यानी कि इसे 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा, और हम वही संख्या लगाएंगे जिसे लगाने के बाद इसका वैल्यू चेंज ना हो। तो जैसे में यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ था 12, इसके आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो 0 पे आने से क्या होगा, इसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले भी इसे हम 12 पढ़ रहे थे, अब 0 लगा दिए तब भी हम इसे 12 पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 3 का पेयर बन गया। अब पेयर जब बन गया है तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा पेयर है, बड़ा पेयर यहाँ पे क्या है, 3, 4, 5 है। इसमें से हम क्या करेंगे, छोटे वाले पेयर को घटा देंगे। तो 5 में से 2 गया, 3 बचा। 4 में से 1 गया, 3 बचा। यहाँ पे हमारा कितना बचा, 3 बच गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट का अंक, अब जैसे इस तरह से हम यूज कर रहे थे कि लास्ट के अंक का डबल कर रहे थे, तो लास्ट का अंक यहाँ पे क्या है, 3 है। तो 3 का हम यहाँ पे डबल करेंगे तो 3 दूनी हमारा कितना, 6। अब हम 3 यहाँ पे जो बचा क्या, 33 में से हम 6 को घटा देते हैं। 13 में से 6 गया, 7 बचा। यहाँ पे हमारा 2 बच गया। 27 कहीं भी 7 के टेबल में नहीं आता है। तो नहीं आता है तो ये जो हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 से डिविजिबल का नियम एक हमारा ये हो गया छोटे अंक के लिए। और अगर हमारा कोई बड़ा अंक दिया रहे तो हम इसी तरह से 3 का पेयर बना करके उसे बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पे, यानी कि 8 का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 का नियम हमारा क्या कहता है, ये नंबर इज डिविजिबल बाई 8 if the last 3 digit form a number divisible by 8। यानी कि कोई भी बड़ी संख्या दिया हुआ रहे, जैसे हम 4 में चेक करते थे, 4 का नियम हमारा क्या कहता था कि 4 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित हो। उसी तरह से हम 8 में क्या कहेंगे कि 8 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका लास्ट का 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य संख्या बनाते हैं तो वह क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे 3, 4, 8, 3, 3, 4, 8, 3, 5, 1, 2। अब इस संख्या को हमें बताना है कि क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो हमें इतने बड़े संख्या में सिर्फ हमें क्या चेक करना है, लास्ट का 3 अंक चेक करना। लास्ट का 3 अंक क्या हमारा बन रहा, 5, 1, 2। अब इसे हम अगर 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से 5, 1, 2 को, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 8 6 48।
यहाँ पर बच गया 11 में से 8 गया 3, 4 में से 4 गया कट गया। अब यहाँ पे 2 4 बार में हम लगाएंगे तो 8 चौक कितना आ गया 32, यानी लास्ट का डिजिट जो है 3 अंक वो क्या हो रहा है 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लास्ट का अगर 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। अगर लास्ट का 3 अंक 8 से डिविजिबल नहीं होता तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होती। अब इस संख्या में हम आगे कुछ भी लगा दे 4 3 2 8, इससे हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 3 अंक देखना है। लास्ट का 3 अंक 8 से डिविजिबल तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल। अब जिस तरह से हम 4 में बताए थे कि लास्ट में हमारा अगर 2 जीरो दिखे तो वो संख्या 4 से डिविजिबल है, उसी तरह से हम 8 में भी एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर लास्ट का 3 डिजिट लास्ट का 3 डिजिट क्या बन रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट में यानी कि 3 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो लास्ट का 3 अंक 3 जीरो रहे तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3 5 8 2 और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं 3 जीरो लिख देते हैं। तो लास्ट में अगर हमें 3 जीरो दिख गया तो वो संख्या क्या है 8 से डिविजिबल है। 4 में 2 संख्या लास्ट में जीरो दिखता था तो 4 से डिविजिबल। 8 में हमें लास्ट में 3 अंक जीरो दिख जाए 8 से डिविजिबल। अब हम चलेंगे अगले नियम 9 पर, यानी 9 का विभाज्यता का नियम। करा ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 3 में हम ऐड करके देखते थे कि 3 के टेबल से विभाज्य है या नहीं तो वो 3 से विभाज्य होती थी। उसी तरह से हम 9 में चेक करेंगे सभी अंकों को जोड़ के, अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगी हमारी 9 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या 7 2 9 729। अब इस संख्या में हमें देखना है कि सारे अंक को जोड़ने के बाद 9 बन रहा है या 9 का कोई मल्टीपल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 7 में हम 2 को जोड़ेंगे 9 और 9 में 9 को जोड़ेंगे, कितना हमारा बन रहा है 18। 18 9 के टेबल में कितने बार में तो 2 बार में आ जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो 729 है वो 9 से डिविजिबल है। और हम एग्जाम्पल इसमें लेते हैं 4 3 2 8 1। अब इस संख्या को हम चेक करेंगे कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो जिस तरह से हम 3 में चेक करते थे कि एक एक अंक को चेक करके यहाँ पे बताते थे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसी तरह से हम 9 में चेक करेंगे। तो 4 और 3 को हम जोड़ेंगे 7, 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, 9 के टेबल में आता है काट देंगे। 8 में 1 को ऐड करेंगे 9, 9 के टेबल में आता है काट देंगे, यानी कि पूरा कट जाए तो ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 3 का नियम 9 का नियम एक जैसा है, 4 का नियम 8 का नियम थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी 2 और 3 के नियम अगर जो फॉलो कर रहा है तो वो 6 का नियम फॉलो करेगा। 6 का नियम हमारा वही कहता था कि 2 और 3 का नियम जो फॉलो करेगा वो 6 का भी नियम फॉलो करेगा। अब हमारा अगला आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, यानी 10 का विभाज्यता का नियम। नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में सिर्फ और सिर्फ 0 यानी कि 0 रहे तब हम क्या कहेंगे कि वो संख्या हमारा 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे लिखते हैं 4 3 2 8 7 2 0। लास्ट में हमें सिर्फ क्या देखना है कि लास्ट का अंक अगर हमारा 0 बन रहा है वो संख्या 10 से विभाजित होगी। दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा अंक क्यों ना दिया रहे 2 4 3 2 8 7 9 6 5 8 2 6 4, कितना भी बड़ा अंक क्यों ना रहा, अगर हमें सिर्फ लास्ट में 0 दिख जाए एक अंक या 2 अंक तो वो हमारा क्या रहेगा 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। हमें सिर्फ लास्ट का क्या करना है तो लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट में हमारा 0 बन रहा है हमारा 10 से डिविजिबल है। 0 को छोड़ के हमारा कोई और संख्या बनेगा यूनिट डिजिट पे तो वो हमारा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 10 का नियम सबसे आसान है। जैसे 5 में लास्ट में 5 के विभाजकता के नियम में
लास्ट में हम देखते थे कि 5 और 0 बन रहा है तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। उसी तरह से 10 में हम देखेंगे कि सिर्फ लास्ट में हमें 0 दिख जाए यूनिट डिजिट पे तो वो 10 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट नियम पे जो कि 11 का नियम है। उसके बाद ये वीडियो को हम इस नियम के बाद समाप्त कर देंगे। तो कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 यानी 11 का विभाजकता का नियम। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digit at odd and even positions is a multiple of 11। हिंदी में हम इसे समझेंगे कि यदि किसी संख्या की विषम और सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 11 का गुणज हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। अब इस लैंग्वेज से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एग्जाम्पल की मदद से इसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल के मदद से समझने के लिए एक दो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे 17 हो गया, 71 हो गया, 561 हो गया। अब इस संख्या को हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 11 से डिविजिबल के लिए क्या बोला कि किसी संख्या की विषम और सम स्थानों पर स्थित अंक। सम और विषम मतलब क्या, ये जो फर्स्ट अंक है, थर्ड अंक है, 5 अंक है, ये सब जो हमारा बन रहा है वो क्या हमारा बन रहा है, विषम स्थान पे बन रहा है। और ये जो 2 नंबर वाला अंक है, 4 नंबर वाला अंक है और 6 नंबर वाला अंक है, ये हमारा क्या बन रहा है, तो सम स्थान पे बन रहा है। यानी कि विषम और सम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसका अंतर निकालेंगे। अगर वो अंतर 11 से डिविजिबल है या फिर हमारा 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम सम स्थान वाला अंक जैसे 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, सबको हम पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1। इसमें हमें घटाना किसे है, तो विषम के स्थान पर बनने वाली संख्या को। तो विषम के स्थान पर क्या बन रहा है, 7 प्लस 1 प्लस 5 और फिर हमारा क्या बन रहा है, 7 हो गया, 1 हो गया और उसके बाद हमारा 5 नहीं, हमारा 6 बन रहा है। अब हम सबको ऐड करेंगे तो 7 5 12, 12 1 13 1 14 माइनस 7 6 13 1 14। 14 में से हम 14 घटा देंगे, क्या आएगा, 0। अभी हमने कहा कि लास्ट वाला 11 का गुणज रहे, 11 का मल्टीपल रहे या फिर 0 रहे तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसे हम थोड़े आसान लैंग्वेज में समझे तो जैसे 17 है, 71 है, 561 है, यानी एक अंक को छोड़ के अगले अंक को हमें क्या करना है, ऐड करना है। पहला अंक हमारा क्या है, 1, दूसरे अंक को हम छोड़ देंगे, अब तीसरे अंक को लेंगे, तीसरे के जगह पर कितना है, 7, चौथे को छोड़ के हम पांचवें अंक को लेंगे तो पांचवा नंबर पर क्या है, 5, फिर हम छठे नंबर को छोड़ के सातवां अंक वाला नंबर लेंगे तो प्लस 1। अब इसमें हमको घटाना क्या है, तो पहला नंबर वाला अंक ले लिए हम, तीसरा नंबर वाला ले लिए, 5 नंबर वाला और 7 नंबर वाला अंक यहाँ पे लिख दिए। अब हमारा बचा कौन, तो सेकेंड नंबर वाला अंक बच गया, 4 नंबर वाला अंक बच गया और 6 नंबर वाला अंक बच गया। अब हम इस सब को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 7 1 8, 8 5 13, 13 1 14 और 14 में से हमें 7 1 8, 8 6 14 घटा देना। 14 में से 14 को घटाएं, 0 आ गया, 0 आ गया, 11 से डिविजिबल है। 11 का मल्टीपल आ गया, 11 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे में हम लिखते हैं यहाँ पे 16 10 51। अब इसे हमें बताना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। उसी तरह से हम करेंगे, पहले हम पहला अंक लेंगे तो 1 बन गया, फिर प्लस का साइन लेंगे, एक अंक को छोड़ के अगले अंक को लिखना है तो यानी 6 को हम छोड़ देंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, आगे 0 को छोड़ के फिर हम 5 को लिखेंगे, उसके बाद 1 को छोड़ के आगे कुछ हमारा नहीं है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब जो जो संख्या को हम लिख लिए वहां पे हम क्या कर दे रहे हैं, अंडर लाइन कर दे रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया, तो 6 बच गया तो यहाँ पे हम 6 लिखते हैं। 1 को छोड़ देना है, 0 को लेना है तो 6 प्लस 0, 5 को छोड़ देना है, 1 को लेना है तो प्लस 1, 5 1 6 6 1 7 माइनस 6 और 1 7, 7 में से 7 को हम घटा देंगे, 0 आ जाएगा, 0 आ गया, 11 का मल्टीपल आ गया, 11 से डिविजिबल है। तो यहीं पे हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल
2 से लेकर के 11 तक सारा समाप्त होता है। अब अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और इसी तरह के वीडियो और इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे अपडेट पाने के लिए हमारे राज क्लासेज के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।